हेलो एवरीवन। पीछे के वीडियो में हम लोगों ने देखा था ट्रेड डिस्काउंट, परचेज डिस्काउंट। जब गुड्स हम परचेज करते हैं तो उसमें उसका कैसे एंट्री करते हैं। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे बेचते समय ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का एंट्री किस तरह से कैसे क्या करते हैं। तो ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट को मैंने पहले ही समझा दिया, ट्रेड डिस्काउंट क्या है, कैश डिस्काउंट क्या है। फिर भी एक बार रिपीट करता हूँ। ट्रेड डिस्काउंट नगद और उधार दोनों ही तरह की खरीद बिक्री पे मिलता है, जबकि कैश डिस्काउंट कैश पेमेंट के लिए दिया जाता है। कहने का मतलब है ट्रेड डिस्काउंट बिक्री को बढ़ाने के लिए, सेल्स को प्रमोट करने के लिए किया जाता है, जबकि कैश डिस्काउंट पेमेंट करने वाले को कैश में पेमेंट करने के लिए, प्रेरित करने के लिए, कैश में पेमेंट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए किया जाता है कैश डिस्काउंट। तो अभी हम लोग देखते हैं सेल्स से रिलेटेड कुछ एंट्री, सेल्स के रिलेटेड एंट्री जिसमें ट्रेड डिस्काउंट होगा, कैश डिस्काउंट होगा, वो सारा एंट्री देखते हैं। तो पहले सवाल लेते हैं कुछ, उसके पहले फॉर्मेट। जर्नल का ये फॉर्मेट है, पता ही आपको। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ और अमाउंट के दो कॉलम। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, लेजर एलएफ क्या हो गया, लेजर फॉलियो, और दो कॉलम अमाउंट के। एक कॉलम डेबिट का होता है, दूसरे कॉलम क्रेडिट का। मतलब डेबिट जो अमाउंट आइटम हो उसका अमाउंट डेबिट कॉलम में लिखेंगे, जो क्रेडिट हुआ आइटम उसका अमाउंट क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे। अब सवाल लेते हैं ट्रेड डिस्काउंट के। पहले ट्रेड डिस्काउंट करते हैं, उसके बाद आगे एंट्री करेंगे जिसमें ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों ही होगा। तो सोल्ड गुड्स टू महेश रुपीज 60,000 ऑन 5% ट्रेड डिस्काउंट। पहला ये सवाल हो गया। दूसरा, सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 40,000 ऑन 5% ट्रेड डिस्काउंट। ये दो सवाल बनाते हैं। पहले आप सोल्ड गुड्स टू महेश रुपीज 60,000, महेश को 60,000 रुपए का माल बेचा गया और 5% ट्रेड डिस्काउंट, जिसमें ट्रेड डिस्काउंट 5% है। और पहला सवाल में जो है वो उधार में बिक्री हो रहा है। जैसा कि आपको पता है, अगर सवाल में नाम लिखा हुआ है पार्टी का तो उधार है, अगर नाम नहीं है या फॉर कैश लिखा हुआ है तो वो नगद में है। तो ये तो उधार में है। सोल्ड गुड्स टू महेश, महेश को उधार बेच रहे हैं, उधार बेचेंगे। मैंने अभी आपको बताया कि ट्रेड डिस्काउंट को एंट्री में नहीं दिखाया जाता है। तो क्या करेंगे कि ट्रेड डिस्काउंट को पहले हम निकाल देंगे। 60,000 का कितना परसेंट है ट्रेड डिस्काउंट? 5%। ये 5% निकाले, 5% होगा 3,000। अब 3,000 निकालकर जो बच गया उसी की एंट्री करनी, 57,000। ठीक है, इसका एंट्री करेंगे 57,000। 3,000 जो ट्रेड डिस्काउंट है उससे पहले ही बाहर कर दिया गया, और उसका जो है हमें 60,000 का एंट्री नहीं करना है, हमें 57,000 का, 57,000 का एंट्री करना है। क्या एंट्री होगा? तो महेश अकाउंट डेबिट, बेचने का एंट्री करेंगे। उधार बेचते हैं तो पार्टीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, जिसे हम बेच रहे हैं उसे डेबिट करते हैं, टू सेल्स अकाउंट। कितना? तो 60,000 का एंट्री हम नहीं करेंगे, हम कितने का करेंगे? 57,000 का करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट को नहीं दिखाया जाता है, नहीं दिखाएंगे। ये हो गया पहला एंट्री। अगर अकाउंटिंग अप्रोच से देखें तो ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से महेश पार्टी है, महेश पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट में क्या रूल है? डेबिट द रिसीवर। और महेश यहाँ पे खरीद रहा है माल, वो पाने वाला है, तो उसे हमने डेबिट किया। और सेल्स इनकम है, यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट का रूल, क्रेडिट
ऑल इनकम्स एंड गेन्स, और सेल हो रहा है तो इनकम हो रहा है, तो इसलिए इनकम को हमने, सेल्स को हमने क्रेडिट किया। तो बीइंग गुड सोल्ड, टू महेश on 5% ट्रेड डिस्काउंट। अकाउंटिंग अप्रोच के बारे में आपको अगर जानना है तो पीछे के वीडियो देखिए, उसमें हमने अकाउंटिंग अप्रोच बताया, दो अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। उसी के हिसाब से ये डेबिट और क्रेडिट होता है। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो जरूर देखिए, जिससे कि आपको समझ में आए कि क्यों महेश डेबिट हुआ और क्यों सेल्स क्रेडिट हुआ। ऐसे उधार बेचने का एंट्री पार्टी टू सेल्स, जिसे हमने बेचा उसे डेबिट करेंगे और सेल्स क्रेडिट होगा। दूसरा, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 40,000, 40,000 रुपए का माल बेचा ऑन 5% ट्रेड डिस्काउंट। यहां पे कैश में है, यहां पे उधार में था तो भी हमने डिस्काउंट दिया, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट का उधार और नगद से लेना देना नहीं है, दोनों ही कंडीशन में ट्रेड डिस्काउंट होगा। तो उधार में हुआ, नगद में तो होगा, नगद में भी होगा। तो 40,000 का माल बेचा, 40,000 का 5% ट्रेड डिस्काउंट है, तो ये हो जाएगा 2,000 रुपए। तो 40,000 में 2,000 निकल गया, घट गया, अब बच गया 38,000। हम 38,000 की एंट्री करेंगे। तो यहां पे क्या होगा, नगद बेचा हमने तो कैश आएगा हमारे पास, कैश को हमने डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 38,000 being goods sold for cash on कितना डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट ऑन 5% ट्रेड डिस्काउंट। ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं और भी सेल्स की एंट्री जिसमें ट्रेड डिस्काउंट भी होगा और साथ साथ उसमें कैश डिस्काउंट भी होगा। लेते हैं अगला सवाल। सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 70,000 on 5% trade discount and 10% कैश डिस्काउंट। ये हो गया एक सवाल। और दूसरा, सोल्ड गुड्स टू नवीन रुपीज 80,000 on 10% trade discount and 5% cash discount। Naveen paid immediately Naveen paid immediately 60%। ये दो सवाल। तो पहला सवाल, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 70,000, 70,000 का माल बेचा हमने ऑन 5% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट है, तो पहले कौन सा डिस्काउंट निकालेंगे, पहले ट्रेड डिस्काउंट निकालेंगे, उसके बाद फिर जो बचेगा अमाउंट उस पे कैश डिस्काउंट करेंगे। तो ये नगद में बेचा जा रहा है, तो सबसे पहले हमने निकाल लिया ट्रेड डिस्काउंट टीडी। कितना है भाई टीडी, तो 5%, तो वो निकाल दिया हमने 70,000 का 5%। कितना हो गया, 3,500, 3,500।
तो 70,000 में 3,500 डिडक्ट करेंगे तो हमारा बचेगा कितना 66,500। इतना हो गया ट्रेड डिस्काउंट निकल जाने के बाद। अब करेंगे कैश डिस्काउंट सीटी, कितना परसेंट 10%। तो इसे अब कितने पे करना है, 70,000 पे नहीं करना है, करना है 66,500, 66,500 का 10%। तो कितना हो गया भाई, तो 6,650, 10% का कैश डिस्काउंट, ठीक है। ये 5% का हमने किया तो 0,0,0,0, 6,650, मतलब कि हमें कैश डिस्काउंट मिल रहा है 6,650। तो हमें तो 66,500 माइनस 6,650 कितना हो गया, 59,850। तो 59,850 इतना हम पे करेंगे और इतने का हमें डिस्काउंट मिलेगा, कैश डिस्काउंट। ये रह गया 3,500 का ट्रेड डिस्काउंट। तो पहला एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट कितना 59,850, 59,850 और कैश डिस्काउंट हुआ, ये करेंगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 6,650 टू सेल्स अकाउंट 66,500 being good sold on 5% trade discount and 10% कैश डिस्काउंट। ये एक सवाल हो गया, इसमें ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट। तो हमने ट्रेड डिस्काउंट को पहले बार कर दिया, उसे एंट्री में दिखाने की जरूरत नहीं, कैश डिस्काउंट को हमने दिखाया है, ठीक है। ये हो गया। अब दूसरा सवाल देखते हैं। तो दूसरे में क्या है, सोल्ड गुड्स टू नवीन 80,000 और 10% ट्रेड डिस्काउंट। नवीन को बेचा 80,000 रुपए का माल, जिस पे 10% ट्रेड डिस्काउंट है एंड 5% कैश डिस्काउंट और 5% है कैश डिस्काउंट। एंड नवीन पेड इमीडिएटली 60%। नवीन जो तुरंत दे रहा है वो 60% ही दे रहा है। तो क्या करेंगे, पहले ट्रेड डिस्काउंट को निकाल देंगे, उसका उधार नगद से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे वो होना ही है, उधार भी होगा तो भी होगा, नगद होगा तो भी होगा। पर कैश डिस्काउंट निकालते समय हमें पहले कैश कितना मिल रहा है वो निकालना पड़ेगा, कैश कितना परसेंट मिल रहा है, उस पे कैश डिस्काउंट होगा। तो देखते हैं, सबसे पहले तो ट्रेड डिस्काउंट, ये ट्रेड डिस्काउंट है हमारा 10%। तो 10% बाहर करेंगे पहले, 80,000 का 10%, 8,000। अब इसे बाहर करने के बाद बचिए हमारा 72,000। ऊपर इस सवाल में क्या किया था, बस ये ट्रेड डिस्काउंट निकालने के बाद ही हमने कैश डिस्काउंट निकाल दिया था। पर यहाँ पे ये बात नहीं है, यहाँ पे सारा अमाउंट कैश में पेमेंट हो रहा था। पर यहाँ पे है क्या कि नवीन जो है जिसे हम बेचा गया है वो सारा कैश में पेमेंट नहीं कर रहा है, तो सारा पे कैश डिस्काउंट तो होगा नहीं, जितना कैश पेमेंट करेगा उसी पे कैश डिस्काउंट होगा। तो पहले हम निकालेंगे उससे कैश मिल रहा है कितना। तो हमें निकालना होगा कैश पेमेंट कितना हो रहा है, कैश पेमेंट 60%। तो अब इसका हम 60% निकालेंगे, 72,000 का 60%, तो 0,0,0,0।
सॉरी 43,200। फिर से देख लेते हैं, 60%, ये 0 कट गया, 0 चला गया, 2 6 7 12, फिर 7 6 42 प्लस 43,200 जो है कैश में पेमेंट हो रहा है, तो इसमें वो कैश डिस्काउंट मिलेगा। बाकी रह गया उधार, तो उधार वाला पार्टी के नाम पे रहेगा। अब इसमें हम कैश डिस्काउंट कर लेते हैं। कैश डिस्काउंट है हमारा कितना परसेंट? 5%। तो कैश डिस्काउंट 5% है, तो हम इस पे निकालेंगे 43,200 का 5%, तो 0 0 0 तो 2,160, 2,160 रुपए, सॉरी हाँ, 2 5 10 0 3 5 15 160 20 2160 रुपए। तो ये हो गया 43,200 का 5% निकाला हमने, तो 2,160। ये हो गया डिस्काउंट। तो हमें पे कितना करना पड़ेगा? तो 43,200 माइनस 2,160 इतना पे करना है। तो कितना हो जाएगा? 4 0 0 0 41,040 पे करना पड़ेगा हमें, और 2,160 का हमें मिलेगा डिस्काउंट। अब रह गया उधार, कितना रह गया उसे भी निकाल लेते हैं। क्रेडिट उधार कितना हो गया? तो 72,000 में निकल गया, कैश पेमेंट हुआ 60%, जो 43,200 हो गया। ये घटा दिया हमने, तो हो गया 28,800 उधार रह गया। अब इसकी एंट्री करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट, कैश कितना मिल रहा है? कैश कितना मिल रहा है? तो कैश मिल रहा है हमें 41,040, 41040। हम डिस्काउंट कितना दे रहे हैं? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट दे रहे हैं अब 2,160। और उधार कितना रह गया? 28,800। तो किसे बेचा हमने? नवीन को, तो नवीन के नाम पे रहेगा ये, नवीन से अकाउंट डेबिट। कितना था? 28,800 टू सेल्स अकाउंट 72,000। ठीक है, देख रहे हैं ट्रेड डिस्काउंट कहीं भी दिखाना नहीं है। ट्रेड डिस्काउंट वाला अमाउंट पहले ही बाहर कर दिया हमने, पिछले सवाल में भी और इस सवाल में भी। पिछले सवाल में भी टोटल वैल्यू था 70,000, इसमें ट्रेड डिस्काउंट निकाल कर जो बचा उसी की एंट्री की हमने 66,500 की। और इसमें टोटल वैल्यू था जो उसका लिस्ट प्राइस जो था 80,000 था, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट बाहर करके जो बचा 72,000 उसी की एंट्री की। तो ट्रेड डिस्काउंट को दिखाना ही नहीं है, हाँ कैश डिस्काउंट को दिखाएंगे जो हमने करके दिखाया आपको। नरेशन being sold to Naveen on 5%। ट्रेड डिस्काउंट कितना? 10% ट्रेड डिस्काउंट and 5% cash discount, 5% cash discount। Immediate payment
रिसीव्ड कितना भाई 60%। 60%। तो ये ट्रेड डिस्काउंट पे था। इसके पहले वाले वीडियो में परचेज के केस में ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट अगर रहे तो कैसे क्या एंट्री करेंगे वो दिखाया था, और इसमें हमने सेल्स का दिखाया कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में कैसे कैसे क्या एंट्री करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना भूलेंगे नहीं। थैंक यू।